इसमें कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने बच्चों के खतना नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी, और चलते हुए ये दो पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। तो सर ये तमाम चीजें जो है, ये मैंने आइन के वो आर्टिकल भी बताए जिसके ये खिलाफ है। अब आगे चलें सर। ये शक की बुनियाद पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं कमिश्नर की इजाजत के बगैर। सर ये इख्तियार तो नैब को भी नहीं था, ये इख्तियार FIA को भी नहीं है, ये सिर्फ इजराइल के पास है। ये इख्तियार अल्लाह ने सिर्फ इजराइल को दिया और अब इन्होंने FBR को दे रही है कि बगैर नोटिस के इजराइल अल्लाह ताला के हुक्म पर जब चाहे किसी की जान ले सकता है। ये इजराइल के बाद ये इख्तियार सिर्फ इनकम टैक्स को दिया जा रहा है। बहरहाल, और उसके गिरफ्तारी के बाद तहकीक होगी कि आया ये शख्स गलत था या सही। अब आपको पकड़ के जूते मारते हुए हथकड़ी लगा के रोड से ले जाएं कमीज उतार के, और 2 घंटे या 4 घंटे दूसरे दिन बाद कहें कि नहीं यार ये शरीफ आदमी था, छोड़ दिया। ये कहां की अक्लमंदी है कि गिरफ्तारी के बाद एक शरीफ इंसान के उसको जो है बेगुनाह करार दिया जाए। ये सेक्शन 37A और AA है, ये पढ़ लेते काश। अब सर ऑडिट फर्म्स का मामला, आखिरी बात इस पर करूंगा फिर आगे चलता हूं, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं। सर ये ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो होते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड जो है वो खुद अपनी जो है वो इनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वो इनका ऑडिट करती है। सर अब एक ऑडिटर पे भी ऑडिटर बिठा दिया है। अब इन्होंने बजाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के ICAP पे ये एक इदारा है उसको ये भेजेंगे और अपनी मर्जी के फैसले कराएंगे। सर आखिर ये सारी चीजें करके ये क्यों समझते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार फैलेगा फूलेगा, कोई यहां आकर इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई पागल हो गया भाई कि जिसके घर में तुम आदमी खड़ा कर दो, जिसकी दुकान में आदमी खड़ा कर दो, जिसके मकान पे आदमी खड़ा कर दो, जिसकी फैक्ट्री पे आदमी खड़ा कर दो, तुम्हारे पास आकर इन्वेस्टमेंट करेगा, कारोबार करेगा। सर ये मुल्क का पट्टा बिठाने वाली बात है। ये पता नहीं किसने इनको बजट लिख के दिया, और इनकम टैक्स को ऑफिसरों को तो मैं कहता हूं इजराइल बना दिया। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं जी सोलर पर 18% टैक्स, बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम इसकी हिमायत। अच्छा कह रहे हैं इंपोर्ट पर 18% टैक्स, आप मुल्क में जो है वो सोलर जो है वो खरीदे। वो भाई आपने मुल्क में इंजीनियर कौन से पैदा किए हैं, वो कौन सा इतना अच्छा सोलर पैनल बना रहे हैं? सर अगर पाकिस्तान में बनने वाला पैनल 5 यूनिट पैदा करता है तो उतने ही पैसे का जो हम बाहर से यूनिट मंगाते हैं वो 100 यूनिट पैदा करता है। आप या तो मुल्क में सोलर की उसी तरह की उस स्टैंडर्ड की मशीन लगाते, इंडस्ट्री लगाते, आप उसी सतह के सोलर पैनल बनाते जिस तरह के चाइना से आते हैं, जापान से आते हैं, जर्मनी से आते हैं। आप उस स्टैंडर्ड को मीट करते नहीं, आपने ये तो किया नहीं। आपका सोलर पैनल जो मुल्क में बन रहा है वो लगता है कि रेडियो है जो कि बजता नहीं है, वो डब्बे की तरह है। वो पुराना रेडियो लगता है जो बजता भी नहीं है, और वो सोलर पैनल इतने जदीद है। अब हम जबरदस्ती ये खरीदें वो खरीदेंगे तो 18% टैक्स लगेगा, और आप फिर कहते हैं कि हम मुल्क को तवानाई के बहरान से निकालना चाह रहे हैं। आप झूठ बोलते, आप चाहते ही नहीं कि ये मुल्क तवानाई के बहरान से निकले। वैल्यूएशन, इस पर मुझसे फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मुत्तफिक हो गए। कराची की बात करूंगा, 5 लाख रुपए की जो जगह है उसकी FBR ने वैल्यू रखी है 25 लाख रुपए। अब टोटल वो 5 लाख की वैल्यू है, उसकी 25 लाख कहां से लाए कोई 25 लाख वाइट मनी? तो हुआ क्या इससे, अब इनको खुद अंदाजा नहीं कि लोगों ने रजिस्ट्रार के पास जाना बंद कर दिया। 2 गवाह रख के वो शरई मुआहदे करा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें शुक्रगुजार हूं, मेरे दोस्त जो अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, अली साहब भी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी, ये मुझसे एग्री करते हैं कि हाँ ये गलत है। इन्होंने एक चीज कही थी मुझे कि आप मुझे निशानदेही करें। सर मैं अपने हल्के तक की तो निशानदेही कर सकता हूं,
कि कहाँ की जो है ना रकूम गलत रखी गई है, वैल्यूएशन हाई रखी गई है। लेकिन पूरे कराची का सर्वे सर मैं ये इन जल्लादों से, इजराइलों से करा ले सर, इतनी बड़ी जब इनको इतने इख्तियारात दिए इनकम टैक्स वालों को, तो ये इनसे करा लेना, हम एक पूरी कराची का सर्वे मैं कहां से जाके करूं सर।